विधवा माँ आंखों में खटकती है। भगवान के नाम से कुछ दे दे बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। विभा की नज़र उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी तो वह सिहर गई। इस उम्र में भी उनको भीख मांगनी पड़ रही है। वो अपना पर्स खोलती है, इतने में ही ट्रेन चल पड़ती है। लोकल ट्रेन से वो रोज इसी रास्ते से ऑफिस जाती थी। यूँ तो स्टेशन में काफी भीख मांगने वाले रहते हैं, पर इस बूढ़ी अम्मा को देखकर उसे विश्वास नहीं होता कि ये भिखारिन है। पर जब भूख बर्दाश्त न हो और पास में खाने के लिए नहीं हो तो कोई दूसरा चारा ही नहीं होता है। विभा पूरे रास्ते उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचती रही और दिन भर ऑफिस में पूरा हो गया। शाम को जब वो लौटी तो स्टेशन पर फिर से वही दिखाई दी। विभा उसके पास गई तो उसकी आंखें बुझी हुई थी। यूं लग रहा था जैसे जीने के लिए कोई उम्मीद ही नहीं बची हो, बस जिंदगी काटनी है इसलिए जी रही है। उम्र करीब 80 साल, चेहरे पर अनुभवों के झुर्रियां, मैली कुचैली साड़ी, पर इन सब से हटकर भी वो कुछ अलग ही लग रही थी। किसी अच्छे घर से घर की महिला नजर आ रही थी। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है। विभा ने वही खाने बेचने वाले को से एक प्लेट ले ली। उसमें 4 पूरी आलू की सब्जी थी। साथ ही उसने एक पैकेट छाछ भी ले ली ताकि गले में तरावट भी हो जाए। अम्मा जी, ये खाना खा लो, छाछ पी लो, आपका पेट भर जाएगा। खाना देखते ही उसकी आंखें चमक गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया और खाने लग गई। विभा आगे कुछ पूछती कि विनीत का फोन आ गया। कहाँ हो यार, अब तक तो घर आ जाती हो, आज तो बड़ा समय लग गया। हाँ आ रही हूँ, वो मैं आकर बताती हूँ। और विभा घर की ओर चल दी। तुम भी ना विभा, स्टेशन पर तो ऐसे कितने भिखारी होते हैं, रोज कितनों को खाना बांटोगी। आज दोगी तो कल फिर से मांगेंगे। फिर इन लोगों को रोज मांगने की आदत हो जाती है। काम धंधा तो कुछ करते नहीं, बस मुफ्त में रोटियां ही तोड़ते हैं। विनीत के तेज स्वर में कहा। नहीं विनीत, ये आम भिखारी की तरह नहीं थी। जरूर कोई मजबूरी होगी, इतनी लाचार लग रही थी कि तुमको भी देखकर दया आ जाएगी। मैं कल अम्मा से बात करूंगी। अरे कल तो संडे है, कल क्यों जाओगी? तभी तो कल जाऊंगी, संडे है, ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होगी और न घर आने की। अगली सुबह विभा स्टेशन की ओर चल दी। वहां पर उसने बूढ़ी अम्मा को ढूंढा पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। तभी पूछने पर किसी ने बताया कि वो स्टेशन के बाहर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है वहीं पर उसका बसेरा है। वो विभा वहीं चली गई। बरगद के पेड़ के नीचे वो लेटी हुई थी। अम्मा, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, आज आप अंदर नहीं आई। हाँ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हाथ पैर भी जवाब दे रहे हैं। अब तो इस उम्र में कोई भी काम नहीं होता है तो भीख मांगकर ही काम चला लेती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे जैसे लोग भी आते हैं, मुफ्त में खाना दे जाते हैं। अम्मा, आप कब से भीख मांग रही हैं? विभा के सवाल को सुनकर वो हैरान रह गई और आंखों में आंसू बहने लगे। बिटिया, भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी है। इस उम्र में हाथ पांव चलते नहीं हैं, पेट की आग बुझाने के लिए खुद ही जाना पड़ता है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी ऐसी स्थिति होगी। मैं तो स्टेशन पर भिखारियों को खुद भीख देती थी, खाना कपड़ा जरूरत का सामान बांटती थी। शहर के बीचों बीच हमारा बड़ा सा मकान था। मकान में नौकर चाकर थे, किसी रानी से मैं कम नहीं थी। घर पर दादी सास का हुक्म चलता था, वो लाठी हाथ में लेकर सबकी बजाती थी। मजाल है कि किसी उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल जाए। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हर आने जाने वालों को घर में पूरा सम्मान दिया जाता था। नौकर, माली, धोबी, मुनीर सबको त्योहार पर अच्छे कपड़े और पैसे मिठाई देते थे। जब मेरी गोद भराई हुई तो पूरा गांव जिमानत आया था। देसी घी के पकवान बने थे। सबने बेटे का आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में सोहन मिला। सोहन की परवरिश में कोई कमी नहीं रही। 1.5 साल बाद रोहन भी हो गया। 2 बेटों की माँ बनने का जो गर्व था वो मेरे सिर चढ़कर बोल रहा था। मैं दादी सास की और सास की प्यारी बहू थी।
जिसने खानदान को 2 वारिस दिए थे। हम हर त्योहार पर मंदिर और स्टेशन पर जाकर भिखारियों को जरूरतमंदों के कपड़े और खाना बांटते थे। मेरे दोनों बेटे बड़े हो रहे थे। पति विरासत में मिला व्यापार संभाल रहे थे। घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। दोनों बेटों के अच्छे से परवरिश हो रही थी, पर वो ज्यादा धन लड़क देखकर बिगड़ गए थे। पढ़ाई से भी जी चुराने लगे थे। गलत संगत में फंस गए थे। दोस्तों और यारों में पैसे लुटाने लगे थे। घर में उनको डांटा जाता था, पर मुझे सुनाया जाता था कि मैं माँ होकर बेटों का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। दादी सास पोतों की चिंता करते करते चली गई और सास ससुर का संसार से मन उठ गया और वो धार्मिक स्थल पर जाकर रहने लगे। हमने समझाया कि दोनों की शादी कर जाओ, पर वो बोले जब पोत बहू आए तो मुंह दिखाने आ जाना। अब इतने बड़े घर में हम 4 लोग रहते थे। अब पहले सी तरह घर में कोई आता जाता नहीं था। बड़े बेटे हो गए थे और शादी की चिंता होने लगी। घर का व्यापार था, पर अकेले मेरे पति संभालते थे। सोचा था बेटे हैं, व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटों को अपनी आवारागर्दी से फुर्सत नहीं मिल रही थी। गलत संगत में फंसकर जुए और शराब में धन लुटाने जा रहे थे और जो लोग पति के साथ व्यापार में जुड़े थे वो भी छल कपट करके धन बना रहे थे। शादी की उम्र निकलती जा रही थी। हमने तय किया कि शादी कर देंगे ताकि हो सकता है बेटे शादी के बाद सुधर जाएं। परिवार का बड़ा नाम था। आखिर दोनों की शादी तय हो गई। एक साथ ही 2 बहुएं आ गईं। अब लग रहा था कि लक्ष्मी घर पर आई है तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। गरीब घर की बेटियां लाए थे, पर वो तो हमारे ही सर चढ़ गई। इतना धन देखकर दोनों को लालच आ गया और फालतू खर्च करने लगी। पहले तो हम बेटों से ही परेशान थे, पर अब बहुएं भी नकचड़ी आ गई थी। वो भी अय्याशी में कम नहीं थी। महंगे कपड़े जेवर खरीदने और सैर सपाटे में लग गई थी। मेरे पति व्यापार और मैं घर संभाल रही थी। दोनों देर तक उठती नहीं थी और रसोई में पैर नहीं रखती थी। मेरी हालत देखकर पति ने बेटों को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो समझते नहीं थे। ये चिंता करने लगे और एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और इस संसार को छोड़कर चले गए। इनके जाने के बाद भी बेटों की नींद नहीं खुली। 2 बच्चे हो गए, पर व्यापार संभालना नहीं आया और उसमें नुकसान होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि कर्मचारियों की भीड़ सर पर आकर खड़ी हो गई। दोनों बेटों के होश आया तो तब तक बहुत कुछ नष्ट हो चुका था। अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। दोनों बहुएं रोज मायके जाने की धमकी देने लगी थी। घर में पैसों की भारी तंगी आ चुकी थी। वो कहते हैं ना कि विधवा आंख में खटकती है। मैं विधवा थी, कोई सहारा नहीं था, तो दोनों बेटे और बहू कुछ न कुछ सुना देते थे। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे। उन्हें लगता था कि अकेली इस माँ का बहुत खर्चा हो जाता है। अब रोज मुझे कोसा जाता था। मेरी वजह से दोनों कहीं ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। घर में विधवा हो तो बरकत नहीं होती, यही सोचकर बहुएं भी मुझे ताना देने लगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन सोहन बोला, माँ आपको तीर्थ स्थल की यात्रा करा लाता हूँ। हो सकता है कुछ पुण्य मिले और हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। मैं भी खुश थी, पर थोड़ा आशंकित थी। आखिर ऐसी गरीबी में तीर्थ यात्रा कराने की क्या सूझी। फिर भगवान का ही फैसला मानकर मैं तैयार हो गई। जिस तीर्थ स्थल जाना था वहां से 2 स्टेशन पहले सोहन मेरे लिए पानी लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर गया। पानी तो लाया नहीं और खुद भी नहीं आया। ट्रेन चलने लगी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। स्टेशन जाकर गाड़ी रुकी। मैं नीचे उतरी और अपने बेटे को ढूंढने लगी, पर वो नहीं आया। स्टेशन पर अब सुबह से शाम हो गई। पास में पैसे भी नहीं थे और भूख लग रही थी। कुछ नहीं बूझा और एक तो दुकानदारों से अपनी आप बीती सुनाई, पर किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। मैंने कहा मुझे उधार दे दो, मेरा बेटा 1-2 दिन में लेने आ जाएगा। तो सब हंसने लगे। अम्मा तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा। वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया है। तुम्हारे साथ रहना उसको भारी लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं होता। 9 महीने जिस बेटे को भार उठाया, खून से सींचा, आज उन्हीं बेटों को माँ भारी लगने लगी है थी।
बस तब से बेटों का इंतजार करना छोड़ दिया। अब तो यहीं स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा कर लेती हूँ और भगवान का नाम जप लेती हूँ। बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनकर विभा की आंखें भर आई। सच है, सब जानबूझकर भीख नहीं मांगते हैं, कुछ लोग मजबूरी में होते हैं। विभा घर आ गई, अपनी बूढ़ी अम्मा से मिलकर आई। कोई कहानी सुना दी होगी। हाँ विनीत, ऐसी कहानी जो अंदर तक मन को झिझोर देती है। बेटों ने माँ का भार उठा ना पाए और उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए। मैंने कहा, बूढ़ी अम्मा आप अपने घर का पता दो, पर वो मुकर गई। वो अब ना उन बेटों के साथ रहना चाहती थी और ना ही उन्हें सजा दिलाना चाहती थी, और वापस भी वो जाना नहीं चाहती थी। जब बेटों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं उनसे क्यों मोह रखूं? पत्थर की बन गई है। पर विनीत, मुझे अम्मा का इस तरह स्टेशन पर भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। विभा, हम क्या कर सकते हैं? हमारी अपनी नौकरियां हैं, अपनी बेटी है जिसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे अच्छा जीवन दें। लेकिन विनीत, हम अपने बेटी के लिए सब दे रहे हैं, पर जो उसको अमूल्य विरासत है वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारी बेटी अकेलेपन से जूझ रही है, हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं और ना ही दादी नानी का प्यार दे पा रहे हैं। विनीत, क्यों ना हम उन बूढ़ी अम्मा को गोद ले लें और अपने घर ले आए। उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारी बेटी को दादी नानी का प्यार भी मिल जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ऐसे ही रास्ते में किसी को भी उठाकर अपने घर ले आओगी? किसी के बारे में कुछ पता होना चाहिए, फिर वो हमारी कोई भी नहीं लगती। ऐसे मदद करना चाहो तो कर सकती हो, पर उन्हें घर तो नहीं ला सकते हैं। अनजान अजनबी लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन विनीत, तुम भी तो अनजान और अजनबी ही थे जब तुम्हें अनाथ आलय से लाया गया था। विभा की बात सुनकर विनीत चौंक गया। फिर वो झूठ भी तो नहीं बोल सकता था, वो भी तो अनाथ था। जाने क्यों उसके माता पिता ने उसका त्याग कर दिया था। आज भी उन्हें अपने माता पिता की याद आती है, जिन लोगों ने उसे गोद लिया था। उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पालकर आज उन्हीं के दम पर वो अपने पाँव पर खड़ा था। विभा की शादी हुई और एक दिन दोनों उससे मिलने के लिए अपनी कार से ही आ रहे थे और भीषण सड़क दुर्घटना में दोनों मारे गए और अपनी पोती का चेहरा भी देख नहीं पाए। विनीत फिर से अनाथ हो गया था। यह तो विभा ने उसे संभाल रखा था और हर कदम पर उसके साथ थी। मुझे माफ़ कर दो विभा, कल सुबह ही हम उस अम्मा को पास जाएंगे और उन्हें अपने घर ले आएंगे। रात को विभा बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटी को भी बताया कि कल वह दादी को घर ले आएंगे। सुबह उठकर तीनों ही स्टेशन चल दिए। विभा की नजरें उन्हें ढूंढ रही थी। तभी दूसरी ओर बहुत भीड़ दिखी। वो भी भीड़ के अंदर देखने की कोशिश करने लगी। अंदर देखा तो मुंह से चीख निकल गई। अम्मा का शव पड़ा था। काफी दिनों से बीमार थी। समय पर इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो गई थी। दो बेटों की मां भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी और आज एक लावारिस की भांति स्टेशन पर पड़ी थी। विभा रोने लगी। बहुत मुश्किल से विनीत ने समझाया। लोग एक एक करके जाने लगे, पर विभा वहां से हिली नहीं। विनीत, हम अम्मा को अपने साथ तो नहीं ले जा पाए, पर सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार तो कर सकते हैं। इनके बेटों को तो खबर भी नहीं होगी कि आज इनकी माँ दुनिया को छोड़कर चली गई है। विनीत ने पुलिस वालों से परमिशन ली और सम्मान के साथ अम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। विभा ने भीगी आंखों से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, समाज में लड़कों की बड़ी चाह है कि बेटे होंगे तो माता पिता के बुढ़ापे का सहारा मिलेगा, उनके हाथों से चिता की आग दी जाएगी। पर कलयुग में इस सब परिभाषा बदल गई है। बेटे जीते जी माता पिता को छोड़ देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।